बद्री विशाल भगवान की जय, गंगा माता की जय। आओ हम सब मिलकर उस परम पिता परमात्मा का स्मरण करें जिसने इस सारे जगत का निर्माण किया, जो घट घट में विराजित है और संसार के जीवों को हर प्रकार का सुख देने की जो कृपा करते हैं। हम और आप सब इस आनंद में आजकल 24 घंटे डूबे रहते हैं। मैं भी सत्संग की मस्ती में 24 घंटे रहता हूँ और आप लोग जो सुनने वाले हैं, जिनको आनंद आता है, वो भी इसमें डूबे रहते हैं। क्योंकि जीवन में 3 ही कमियां हैं। एक मनुष्य के जीवन में शोक है, दूसरा है भ्रम और तीसरा है मोह। और जीवन में से ये 3 कमियां निकल गई तो मनुष्य मनुष्य नहीं, परमात्मा हो जाता है, स्वयं ही साक्षात ब्रह्म। फिर उसको मंदिर मंदिर ढूंढना नहीं पड़ता। फिर तो भगवान कहते हैं कि मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। भगवान स्वयं कहते हैं मेरे को तू कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास हूं। आंख खुली तो उसी का दर्शन, आंख बंद हुई तो उसी का दर्शन। लेकिन उसको पाने के लिए उसी परमात्मा की कृपा की आवश्यकता है। जो वो कृपा करते हैं अपने जीव के ऊपर, तो उसको ध्रुव की तरह, प्रहलाद की तरह अपनी गोदी में उठा लेते हैं। वो हनुमान को हृदय से लगा देते हैं, केवट को हृदय से लगाते हैं, भरत को हृदय से लगाते हैं, मीरा को संसार में अमर बना देते हैं, शबरी को अमर बना देते हैं। प्रभु के चरणों की जब प्राप्ति हो जाती है तो मनुष्य को जीवन में कुछ भी पाना बाकी रहता नहीं। और यदि भगवान पर विश्वास ना हो, और कई लोग चर्चा करते हैं कि वो नास्तिक है, वो आस्तिक है। यदि बहुत ध्यान से देखें तो इस संसार में कोई भी परमात्मा ने नास्तिक पैदा नहीं किया। अब शब्द जाल में कोई अपने आप को नास्तिक सिद्ध करे या हम उसको मान लें तो बात अलग है, पर परमात्मा ने किसी को नास्तिक पैदा किया ही नहीं है। मनुष्य की बात छोड़ो, पशु पक्षी जीव, छोटे से छोटा जीव, अणु परमाणु, सब नास्तिक नहीं आस्तिक हैं। क्योंकि भगवान देता है तो खाते हैं, भगवान पचाता है तो पचाते हैं, भगवान शरीर में से खून बनाता है, मज्जा बनाता है, सब कुछ बनाता है, वही सब बनाता है। तो लक्ष्मण जी ने भगवान राम जी से यही प्रश्न किए थे कि माया क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, विवेक क्या है, भक्ति क्या है, और ईश्वर जीव में भेद क्या है। ये बातें
पूछी थी लक्ष्मण जी ने। और ये आप 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, जितने भी विश्व में सनातन धर्म के ग्रंथ हैं, उन सारे ग्रंथों को पढ़ करके निचोड़ निकालेंगे तो लक्ष्मण जी के एक ही प्रश्नों को 5 ही प्रश्नों का उत्तर है। और जब 5 प्रश्न के उत्तर मिल गए, शोक भी चला गया, मोह भी चला गया, भ्रम भी चला गया, तो फिर विश्वास कहाँ है? फिर तो भगवान के चरणों में प्रेम बन ही जाएगा, बनाना नहीं पड़ेगा। फिर ये नहीं करना पड़ेगा कि भगवान के मंदिर में दिया जलाओ, भगवान के मंदिर में धूप जलाओ, भगवान के मंदिर में बत्ती जलाओ। फिर तो जब हम आंख खोलेंगे तो हमको लगेगा मैं क्या भगवान के लिए जोत जलाऊं? अरे भगवान के लिए इतना बड़ा सूर्य भगवान की आरती उतार रहा है, मैं भगवान का क्या श्रृंगार करूं? संसार में जितने भी पेड़ पौधे, पक्षी हैं, जितने पेड़ पौधे हैं, उसमें से सुगंधी निकल रही है। मेरी एक अगरबत्ती जलाने से भगवान को क्या होगा? मैं भगवान का क्या श्रृंगार करूं? रात को आसमान, आकाश की तरफ देखो तो क्या सितारे दिखाई दे रहे हैं, कैसे सितारे बिखरे हुए। मैं भगवान को क्या प्रसाद चढ़ाऊं? नदियां मीठी बह रही हैं, फल मीठे मीठे निकल रहे हैं, और परमात्मा को। पंजाब में एक धन्ना जाट हुए, उनको किसी ने कहा, पंडित ने, कि तू आरती कर। तो धन्ना जाट ने कहा मैं आरती नहीं करता, तो आरता करता हूं, आरता। बोले आरता? अरे आरती सुनिए, आरता क्या है? बोले आरती का बाप। बोले कैसे? बोले राम तेरा आरता, गोपाल तेरा आरता। गगन में चंद रवि दीपक बन्यो, धन्ना जाट ने कहा आसमान में चंद्रमा, सूर्य, ये क्या है? ये आपकी आरती उतार रहे हैं। धूप मल आनलो पवन ज्योति। बोले धूप? अरे पेड़ों में से सुगंधी निकल रही, वो धूप ही धूप तो है। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि हम जो कथा सुन रहे हैं, ये मैं कथा कर रहा हूं या आप लोग सुन रहे हैं, तो हम लोग आरती करना छोड़ दें। क्योंकि यदि हम बड़े आरती करना छोड़ देंगे तो हमारे देखा था कि हमारे बच्चे भी छोड़ दें। एक परंपरा को बनाने के लिए हमको घर में ठाकुर जी रखने चाहिए। प्रातः काल, सायंकाल 2 समय उसको धूप लगाना चाहिए, अगरबत्ती नहीं लगानी चाहिए। क्योंकि अगरबत्ती में बांस की कांटी होती, बांस की कांटी जिसमें लग जाती है वो पवित्र नहीं होता है। धूप दे सकते हैं, वैसे धूप देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि लोगों को सांस का रोग है। एक छोटा सा दीपक जला दें, भगवान के सामने बैठ करके 10 बार, 15 बार, 50 बार, 100 बार नाम स्मरण कर लें और भगवान की आरती उतारते। आरती का अर्थ होता है कि किसी पर संकट आया हो तो उसको उतारना। जैसे कभी बच्चों को नजर लग जाती है तो माताएं झाड़ू से उसके ऊपर से नीचे कर देती हैं, चप्पल से कर देती हैं, और लाल मिर्च को बच्चों के ऊपर घुमा करके उसको आग में डाल देती हैं। यदि उसमें से बास आती है तो लगता है कि भाई इसको कुछ नहीं है, यदि उसमें बास नहीं आती तो उनको लगता है कि बच्चे को किसी की नजर लग गई। तो आरती क्या है? हम सब जितने भक्त हैं, हमारी सबकी भगवान को नजर लग गई। इसलिए लोग बोलते हैं बलिहारी जाऊं, या ऐसा करके करते हैं वे किसी की नजर ना लगे।
मैं जम्मू कश्मीर की यात्रा पे था, रियासी में था, रियासी में सत्संग करने गया था 1978 में। तो वहाँ एक परिवार में भोजन करने गया, तो भोजन करने के बीच में मैंने माता जी से पूछ लिया, माता जी आपके कितने बच्चे हैं? तो माता जी ने अपने ओंठ को दांत में दबाया, ऐसे दबा के बोला कि 9। इस ओंठ को ऐसे दबा के 9। अब मैंने देखा कि माता जी ने बोला 9, तो ये इस ओंठ को क्यों दबाया? तो मैंने अनायास ही पूछ लिया, मैंने कहा माता जी आपके 9 बच्चे हैं, पर आपने ये ओंठ को दबा क्यों लिया दांत से? बोले इसलिए दबा लिया कि मेरे बच्चे को किसी की नज़र ना लग जाए, उसमें से कोई मर ना जाए, इसलिए जितने बोले हैं उतनी जिंदा रहे। ये ऐसे करना, ओंठ को दबाना एक मन की भावना है। ऐसे हम भगवान की जो आरती उतारते हैं, हम सोचते हैं कि हमारे परमात्मा को किसी की नजर ना लगे, क्योंकि सारा संसार भगवान से मांग रहा है, मांग रहा है। जो है दिया उसका धन्यवाद नहीं कर रहा और मांग रहा है। अरे जो है दिया, जो पहले दिया है वही कम नहीं है, उसी को चुकाने के काबिल नहीं हूं। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूं। पहले दिया है लेकिन फिर भी इसकी मांग बढ़ती जा रही है, मांग बढ़ती जा रही। और भगवान हर एक जीव की इच्छा को पूर्ण करता है, लेकिन कब करेगा पूर्ण? जब जीव को परमात्मा पर पूर्ण विश्वास है तो। और पूर्ण विश्वास कैसे होगा? जब सत्संग होगा, यहां महापुरुषों के साथ बैठेंगे, ज्ञानी लोगों के पास बैठेंगे। दुष्ट संग जन देई विधाता, दुष्टों के साथ नहीं बैठना, अच्छे लोगों का संग करना। ये संसार झूठ, छल, कपट, प्रपंच ये भरा पड़ा है। इस संसार में यदि कोई भी प्राणी कहता है मैं झूठ नहीं करता, छल नहीं करता, कपट नहीं करता, प्रपंच नहीं करता, तो समझ लो उससे झूठा आदमी संसार में पैदा ही नहीं हो सकता। क्योंकि ये मनुष्य का जन्म मिला है, ये आज का नहीं है। जब से सृष्टि बनी है हम सब 84 लाख जन्मों के चक्र में पड़े हुए हैं। अब शंकर भगवान की कथा हम सुन रहे हैं। शंकर भगवान के गले में 108 मुंड हैं, 108 मुंड, 108 मुंड। नारद जी ने पार्वती से कहा कि आपके जो पति हैं गले में ये मुंड की माला पहन के बैठते हैं, ये है क्या? शंकर भगवान ने कहा तेरे 108 जन्म हो गए हैं, मैं तुम्हारे से बहुत प्यार करता हूं, और तुम जब मरती हो तो उस मुंड को मैं संभाल के रखता हूं और अपने गले में पहन के रखता हूं। जब पार्वती का ये हाल है तो फिर आपका हमारा क्या हाल होगा? हमारा आप जितने सत्संग में हैं, मैंने 11 अप्रैल से लेकर के जो पूरे भारत में घूमा, उस समय जो मेरे संपर्क में आए वो, और अभी 11 अप्रैल के बाद में जो लाखों लोग मेरे संपर्क में आ रहे हैं, जो सिर्फ मेरा चेहरा देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और उनके मन में मेरे प्रति श्रद्धा हो रही है, विश्वास हो रहा है, प्रेम हो रहा है,
और सत्संग यदि 2 दिन सत्संग मैंने नहीं किया था तो मेरे पास 700 फोन आ गया, 700 फोन कि आज क्या हुआ, आज क्या हुआ, आज क्या हुआ, आज क्या हुआ, आज क्यों नहीं आया। एक दिन गुरु पूजा थी तो शिष्यों के फोन आते रहे। वैसे अक्सर क्या होता है, मेरा जन्मदिन 4 जनवरी को है, तो जिस दिन जन्मदिन होता है उस दिन मैं मोबाइल से ऑफ कर देता हूँ, और गुरु पूजा के दिन भी मोबाइल मेरे ऑफ ही रहते हैं। लेकिन इस साल मैंने खोल के रखे तो लोगों के फोन आते रहे। और दूसरे दिन अचानक मेरा मूड चेंज हो गया कि चलो आज देखते हैं, कल नहीं किया सत्संग, आज नहीं किया। तो जब दूसरे दिन भी नहीं किया तो फिर लोगों के फोन पे फोन, फोन पे फोन, सत्संग क्यों नहीं हुआ। वो मैंने इसलिए नहीं किया था कि मैं देखूं कि मैं जो बोल रहा हूं लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो क्या उनको मेरे एब्सेंट का पता लगा। मैंने सत्संग नहीं किया तो उनके मन में एक इच्छा पैदा हुई। कई लोग फेसबुक में कमेंट कर रहे हैं, अति सुंदर, बहुत अच्छा, प्रणाम। तो मन में एक उत्साह पैदा होता है। तो हमारा जो, हम और आप जो मिल रहे हैं, हमारा आपका मिलना एक जन्म का नहीं है, लाखों जन्मों का है, लाखों जन्मों का है। और ये लाखों जन्म कैसे हैं कि भक्ति के मार्ग की तरफ चलने वाले हैं। चाहे आपको मेरी वाणी अच्छी लगती हो, चाहे आपको मेरा भाव अच्छा लगता हो, चाहे परमात्मा की कृपा हो, ये जन्म जन्म का संबंध है। शंकर भगवान पार्वती का जीवन भी ऐसे ही है, जन्म जन्म का संबंध है। दक्ष के यज्ञशाला में योग अग्नि तन जा रहा, योग की अग्नि से शरीर जला दिया, प्राण निकल गए, शरीर पड़ा रहा। और विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र चलाया, सारे अंगों को काट दिया, और वो सती दूसरे जन्म में पार्वती बनी। और पार्वती के घर में नारद जी आए, और नारद जी ने आकर के हिमाचल ने अपनी बेटी को नारद जी के चरणों में प्रणाम करवाया। कल के सत्संग में भी मैं बताया था कि अपने से बूढ़ों के चरणों में प्रणाम करने से कोई दुख नहीं है, कोई कष्ट नहीं, कोई पाप नहीं है। एक लोगों में भ्रम फैला हुआ है कि साधु के चरणों को हाथ नहीं लगाना, और कई महात्मा भी बेचारे डरते हैं कि भाई वो सामने वाला मेरे चरणों को हाथ लगाएगा तो मेरा पुण्य चला जाएगा। इसलिए महात्मा मना करते हैं, भाई मेरे चरणों को हाथ क्यों लगा रहे हो, ठाकुर जी के चरणों को हाथ लगाओ। लेकिन यदि कोई महापुरुष के चरणों को हाथ लगाता है तो इसमें कोई अपराध नहीं है, पाप नहीं। यदि कोई साधु संत महात्मा विद्वान ब्राह्मण चाहे कोई भी है, यदि ये कहता है कि कन्या को चरणों को हाथ नहीं लगाना चाहिए, तो इसका मतलब उसने शास्त्र नहीं पढ़े, उसको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, शास्त्र की गहराई में नहीं गया। एक रामायण को ही पढ़ लेंगे आप तो आपको हर वस्तु का ज्ञान हो जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि रामायण को ढंग से आपने अंतरसात किया क्या, अंदर ले गए क्या, इसको पी लिया क्या पूरा। जब आप इस रामायण को पूरा पी लेंगे तो आपको संसार की हर वस्तु में आनंद ही आनंद आएगा। दुख नाम की चीज नहीं रहेगी, कष्ट नाम की चीज नहीं रहेगी, अफसोस नहीं होगा, गलानी नहीं होगी, घृणा नहीं होगी, प्रतिस्पर्धा नहीं होगी। सामने वाले का मकान बन रहा है तो खुशी होगी, सामने वाले का बच्चा नौकरी पे लेकर खुशी होगी,
सामने वाले का बेटा हृष्ट पुष्ट खुशी होगी। और ये संतों के संग से होगा। नारद जी हिमाचल के घर में आए और आकर के उन्होंने कहा, महाराज कहा हूं सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारी। हिमाचल ने नारद जी को कहा कि मेरी बेटी है, इसके गुण भी बताओ और इसके दोष भी बताओ। शब्दों की तरफ ध्यान दो आप। संसार में कोई भी आदमी ऐसा नहीं है, विश्व में कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जिसमें गुण दोष ना हो। तो हिमाचल ने कहा, कहो सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय, हृदय में विचार के कहो। और नारद जी ने कहना शुरू किया कि आपकी ये लड़की तो उमा जगत जननी और भवानी है, लेकिन इसका जो पति होगा योगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल भेष अस स्वामी यही कह मिलही परिहस्त श्रेष्ठ। बोले आपकी जो बिटिया है उसके हाथ में रेखा ऐसी है कि इसका पति योगी होगा, योग में ही रमा रहेगा, परमात्मा में ही लगा रहेगा, योगी और जटिल, उसको कोई समझ नहीं पाएगा। अकाम, संसार में कोई भी कामना नहीं, नगन नगन रहेगा, अमंगल भेष, ऐसा भेष बनाएगा कि देखने में बुरा लगेगा। लोग बोलेंगे अब शकुन हो गया, इसका दर्शन कर दिया। अस स्वामी यही कह मिलही, ऐसा स्वामी इसको मिलेगा, ऐसी रेखा है। नारद जी की बातें सुन के हिमाचल मैना परेशान हो गया। मैना ने पूछा, महाराज ऐसा पति? तो नारद जी ने समझाया कि ये जो गुण मैंने बताए हैं ये सारे गुण शंकर जी में हैं, और शंकर जी को पाने के लिए आपकी बेटी को तपस्या करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी, व्रत करना पड़ेगा, उपवास करना पड़ेगा, कठिन तपस्या करनी पड़ेगी, कठिन तपस्या। और बोले यदि शंकर भगवान इसके पति बन जाते हैं तो शंभु सहज समर्थ भगवाना ऐहि विवाह सब विधि कल्याणा। यदि आपकी बेटी का शंकर भगवान से विवाह हो जाता है तो हर प्रकार से कल्याण ही कल्याण है। और यदि तुम्हारी बेटी तपस्या करती है तो वो वर मिलेगा। ऐसा कह के नारद जी वहां से भगवान का स्मरण करते करते चले गए। और नारद जी तो चले गए, लेकिन हिमाचल की पत्नी मैना और हिमाचल बैठे आपस में बातें कर रहे हैं कि महाराज जी नारद जी क्या बोल के गए हैं। अब माँ का हृदय माँ जैसा होता है, बाप का हृदय बाप का जैसा होता है। आदमी का हृदय अलग है, स्त्री का हृदय अलग है। आदमी का हृदय कठोर है, महिला का हृदय कोमल है। महिला के मन में ममता है। महिला अपने बच्चे के लिए बड़े से बड़ा कष्ट उठाने के लिए तैयार रहती है। और जब माँ ने सुना कि योगी होगा, नंगा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, तो मैना ने साफ साफ कह दिया हिमाचल से कि यदि ऐसा लड़का मिलेगा और हम उसके साथ अपनी बेटी की शादी करेंगे तो लोग क्या बोलेंगे कि इतना बड़ा हिमाचल, हिमाचल माने पर्वत, और पर्वत माने जड़,
जड़ बने मूर्ख, लोग हमको मूर्ख नहीं कहेंगे। महाराज सुन लो, यदि ऐसा लड़का मिला तो मैं शादी नहीं करने दूंगी, चाहे मेरी लड़की कुंवारी रहे, मैं कुंवारी लड़की को अपने घर में रख लूंगी। हिमाचल ने मैंने आपको समझाया कि देवी, जो किस्मत में लिखा है, जो विधि लिखा, लीलार जो भाग्य में लिखा है, को ना मेटन हार, उसको कोई मेट नहीं सकता। और भावी मेट सके त्रिपुरारी, और जो भावी होनी है उसको शंकर भगवान मेट सकते हैं। प्रिया सोच पर हर सब सुमरहु श्री भगवान, पार्वती ही निर्मय यही सोई करी है कल्याण। हिमाचल ने कहा अपनी पत्नी से कि देवी, सोच करना छोड़ दो, भगवान का स्मरण करो। जिस परमात्मा ने पार्वती को बनाया है वो परमात्मा इसका कल्याण करेंगे। हम सोच के हमको फायदा क्या है, इसके भाग्य पे छोड़ दो। अच्छा, यदि तुम्हारे को बेटी से बहुत ज्यादा प्रेम है तो मेरी एक बात सुन लो। नारद जी मेरे को बता के गए हैं कि तुम जाकर के अपनी बेटी को समझाओ कि वो तपस्या करे, साधना करे। जीवन में साधना होनी चाहिए। साधना का अर्थ है शरीर को परमात्मा के चरणों की तरफ लगाना। अब तो कलयुग है, इस कलयुग में कौन महीने महीने भूखा रहेगा? नहीं तो आज से 50, 60, 100 साल पहले हमने देखा ऐसे ऐसे महात्मा हुए हैं, चंद्रायण व्रत रखते थे। चंद्रायण व्रत 15 दिन कम कम रोटी खाते जाना और फिर 15 दिन ज्यादा ज्यादा रोटी खाते जाना। 3 फुलके की भूख है तो पहले दिन 3, एकम को 3, फिर दूज को उसका थोड़ा कम, ऐसे करते करते पूनम को बिल्कुल समाप्त, और फिर उसके अगले दिन ऐसे बढ़ाते थे। ऐसे कई महापुरुषों को देखा है, ऐसे कई महापुरुषों को देखा है जो जंगल में ही पड़े रहते थे, कहीं जाने ही नहीं है। और भोजन कहाँ से आता था, कैसे आता था, ये ठाकुर जी जानते हैं। मेरे अपने जीवन की घटना है। 6 महीने तक बिहार शरीफ में धारूखो कंजारी के जंगलों में 6 महीने मैं एक ही पेड़ के नीचे बैठा रहा, क्योंकि रास्ता ही भूल गया था, रास्ता ही भूल गया था। लेकिन शरीर को कुछ नहीं हुआ। लेकिन क्या हुआ, 6 महीने में फल, अब कहां से इतने फल आएंगे? कभी बेर खा के गुजारा कर लिया, कभी बड़ के पेड़ के ऊपर जो फल लगे उनको खा के गुजारा कर लिया। और धारूखो खंजारी में नीचे 600 मीटर नीचे पानी का झरना था, वहां जाके पानी पी लिया। और उधर पक्षी, सिंह, गैंडा, हाथी, दुनिया भर के जानवर रहते थे। उन्हीं के बीच में जाके पानी पी के आ गए। कोई जीव कुछ भी नहीं बोलता था। रास्ते में चलते चलते सामने से भालू आ जाता था, तो वो अपने रास्ते जाता, हम अपने रास्ते जाते। तपस्या जीवन में ऐसी है कि भाई ये शरीर परमात्मा ने दिया है। यदि आपके अंदर तप आ गया तो आपको भोजन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ये पंच तत्व सारे संसार में फैला है, उसी में से आपको एनर्जी मिलती रहेगी, उसी में से ताकत मिलती रहेगी। हिमाचल ने कहा अपनी बेटी को जाके समझाओ, मैं ना
कि वो तपस्या करे। मैना प्रसन्न होकर के पार्वती के पास गई और मन में दुख तो था, कष्ट तो था कि ऐसा वर बता के गए महात्मा, तो ये मैना जाकर के बेटी को बार बार गले से लगाती है और मीठी भाषा बोलती है। बार ही बार लेती उरलाई, गदगद कंठ न कछु कही जाए। बार बार माता गले से लगाती है पर कुछ बोला नहीं जाता, क्योंकि नारद जी ने जो कहा वो पार्वती ने भी सुना। लेकिन आपने कल के सत्संग में सुना था, पति पत्नी परेशान हो गए पर उमा हर्षानी, पार्वती मन में खुश हो गई कि जो मैंने सोचा था वही काम हो रहा है, क्योंकि पिछले जन्म में मैंने सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म तक मेरे को शंकर भगवान मिले, ऐसा मांगा था। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुमानी। ये पार्वती क्या है? जगत माता है, ये सर्वज्ञ है। माता आई, पार्वती को गले से लगाया और पार्वती ने गले से लगते ही सब समझ गए कि ये माँ क्या कहने आई है। तो जो माँ बोलना चाहती थी वो पार्वती ने बोलना शुरू कर दिया। पार्वती ने कहा, माता जी एक बात बोलूं? तो माँ ने सोचा कि भाई ये जो महात्मा से सुना है तो उसके बारे में ये कोई क्लियरेंस करना चाहती होगी, समझाना चाहती होगी, बोलना चाहती होगी। जैसे आजकल लड़कियां होती हैं कि लड़के की फोटो दिखाओ, ये भी पसंद नहीं है, वो भी पसंद नहीं है, ऐसा पसंद नहीं है, वैसा पसंद नहीं है, ऐसा नहीं चाहिए, वैसा नहीं चाहिए। लेकिन मैंने ऐसे परिवार भी देखे हैं कि उनको मैंने आज्ञा करती कि शादी कर दो, तो ये नहीं देखा अमीर है गरीब है कैसा है, बस आज्ञा का पालन। गुरु महाराज ने कहा आज्ञा का पालन। तो पार्वती ने कहा, मैं माता जी कुछ बोलूं? और माँ के मन में संशय हो गया कि अब तो ये वही बोलेगी कि ऐसा ऐसे लड़के से शादी करोगे क्या? 20,000 रुपये की सैलरी, मेरा गुजारा कैसे होगा? मेरे को तो ऐसा रहना, मेरे को तो वैसा रहना, मेरे को तो ऐसा करना, मेरे को तो वैसा करना। तो पार्वती ने कहना शुरू किया, माता जी मैंने रात में सपना देखा। सपने में एक गोरे रंग का ब्राह्मण आया और उसने आकर के मेरे को समझाया कि बेटी पार्वती तू तपस्या कर, करही जाई तप शैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। रात को सपने में एक ब्राह्मण आए, गोरे रंग के थे, और उन्होंने आके मेरे को कहा कि पार्वती तुम तपस्या करो और नारद जी ने जो कहा है उस पर विचार करो। मात पिता ही पुण्य ये मत माना, तप सुखप्रद दुख दोष नसाना। और माता पिता को भी समझ आ गई कि भाई तपस्या करने से सुख मिलेगा और दोष मिटेंगे। क्योंकि जब हम ब्राह्मणों को अपना हाथ दिखाते हैं या जन्म कुंडली दिखाते हैं तो महात्मा लोग समझाते हैं कि भाई इसमें मंगलिक है या गंडमूल नक्षत्र का दोष है या राहु का दोष है या केतु का दोष है या शनि का दोष है, बताते हैं महात्मा। तो सारे दोषों को दूर करने के लिए लोग उसका उपाय भी करते हैं। गंडमूल नक्षत्र के हों तो तुला दान करते हैं। जितने वजन का आदमी हो उतना वजन का गेहूं देते हैं, जितने वजन का आदमी हो उतने सिक्के रखते हैं, जितने वजन का आदमी हो उसका सोना चांदी दान करते हैं। इस प्रकार से गंडमूल नक्षत्र में पैदा होने वाले का उपाय है। और राहु का भी उपाय है, केतु का भी उपाय है।
सबके उपाय हैं, लेकिन ये सब ज्यादा पैसे से नहीं है। आजकल ज्यादा चर्चा क्या हो रही है? पितृदोष हो गया, काल सर्प योग हो गया, नागबली हो गया। ये कोई दोष नहीं है, नागबली पितृदोष कुछ नहीं है, ये कोई दोष नहीं है। काल सर्प योग कोई योग नहीं है। ये 15-20 साल के हथकंडे हैं, 15-20 साल के हथकंडे हैं। लोगों ने पैसा कमाने का धंधा बना रखा है, इसके पीछे पड़ना नहीं, इसके पीछे पड़ना नहीं। बस ठाकुर जी के सामने हाथ जोड़ के प्रणाम करना है, तपस्या करना है। तपस्या कैसी? वाणी की तपस्या, मेरे मुंह से कड़वा शब्द न निकले। हृदय की तपस्या, मेरे मन में किसी के प्रति बुरा विचार ना हो। हाथ पैर की तपस्या, इन हाथ पैर से किसी का भी अकल्याण ना हो। मेरे द्वारा कोई दुखी हो ऐसा काम मैं नहीं करूंगा, ऐसी तपस्या। लेकिन पार्वती शंकर भगवान की भक्त है, तो उनकी परंपरा तपस्या की थी। शंकर भगवान ने बीते संपत सहस्र 87,000 साल तक सांस को रोक के बैठे रहे। ये योग की बातें हैं, ये हमारी आपकी समझ में आने वाली नहीं है। मेरी समझ में नहीं आती तो आपके क्या आएगी? योग। और कृष्ण भगवान योग को कहते हैं युज्यते योगः, भगवान से जुड़ना, भगवान के समीप बैठना। उपवास, भगवान के पास वास करना। व्रत मैंने नियम बनाना कि आज सारा दिन मैं किसी को भी क्रोध से नहीं बोलूंगा। भूखा मरना नहीं। अब आपका शरीर सक्षम है, आपके शरीर में कोई भी बीमारी नहीं, क्योंकि हम तो कलयुग जीव हैं। जितने लोग भी हैं, रोटी 300 ग्राम खाएंगे और दवाइयां आधा किलो रोज खानी पड़ रही हैं। खाने का खर्चा 20 रुपया और दवाई का खर्चा 70 रुपया। एक एक कैप्सूल 80-80 रुपए का। कलयुगी शरीर है, ये कहां तपस्या करे? जिसका जो पैदा ही मां के पेट के काटने से हुआ हो, वो जीवन में क्या तपस्या करेगा? जिसके पैदा होने से पहले माता को इंजेक्शन लगने शुरू हो गए हों, वो क्या साधना करेगा? क्योंकि वो तो रोग का शरीर है। तो अब इस रोग के शरीर के लिए क्या करना है? ज्यादा व्रत नहीं करना, भूखे नहीं रहना, थोड़ा थोड़ा खाना है। क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शास्त्रों ने कहा ये शरीर सारे धर्मों का साधन है। शरीर है तो पूजा होगी, शरीर ठीक है तो आप माता पिता के पैर दबा सकते हो, शरीर है तो आप अपने बूढ़े दादा को पानी का गिलास रख दे सकते हो, शरीर ठीक है तो आप कमाई करने जा सकते हो, दिमाग ठीक है तो काम ठीक कर सकते हो। और ये कलयुग का शरीर है, इंजेक्शन से बना हुआ है। पैदा होने के बाद में इंद्रधनुष नाम के इंजेक्शन लगने लग गए। 2 दिन में लगेगा, 15 दिन में लगेगा, 18 दिन में लगेगा, 20 दिन में लगेगा, 6 महीने में लगेगा। और ये जिन्होंने ज्यादा इंजेक्शन लगाए वो अभी इस कोरोना में सबसे ज्यादा मर रहे हैं। अमेरिका वाले ज्यादा मर रहे हैं। जो बड़ी से बड़ी दवाइयां बनाने वाले थे,
उनको दवाई का पता ही नहीं लग रहा, बस उनको एक ही दवा पता लग रही है कि बस मर गया। अब दबा दो, जमीन को दबा दो, चेहरा भी मत देखो। लोग चर्चा करते हैं कि मुर्दे को उठा के फेंक दिया। अरे मुर्दे को उठा के फेंक दिया, चाहे उठा के फेंको चाहे काट के फेंको, उस मुर्दे को क्या फर्क पड़ रहा है? वो शरीर मृत हो गया, उसको जलाओ, काटो, फेंको, वो कुछ नहीं बोलेगा। आत्मा चली गई, हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। शरीर में से हंस निकल गया, आत्मा निकल गई, ये तस्वीर है। दुनिया में मुकद्दर वालों की तकदीर बदलती रहती है, शीशा तो वही रहता है मगर तस्वीर बदलती रहती है। आपके घर में कोई बढ़िया फोटो आ गई, आपने शीशे में फोटो चेंज कर दी, उससे बढ़िया आए तो उसको चेंज कर दी, उससे बढ़िया आए तो उसको चेंज कर दी। परमात्मा के भजन के बारे में शास्त्रों में लिखा है, संतों का कहना है कि यदि आपके घर में ठाकुर जी का मंदिर है तो आपने एक ही ठाकुर रखना है, एक ही, दो नहीं। और हमने क्या किया, 20-20 ठाकुर रख लिए। 20 ठाकुर रखना भी बुरा नहीं है, 20 ठाकुर रख लो, पर 20 ठाकुर रखे हैं तो 20 ही दीपक जलाने पड़ेंगे, 20 का ही स्वागत करना पड़ेगा। अपने घर के मंदिर को म्यूजियम नहीं बनाना है, अपने घर के मंदिर को गोदाम नहीं बनाना है। आप राम को मानते हो, सिर्फ उन्हीं की मूर्ति रखो, कृष्ण को मानते हो, सिर्फ उन्हीं की मूर्ति रखो। एक ठाकुर, एक निष्ठा। पर मैं तो लोगों के घरों में देखता हूं, अपने मरे हुए मम्मी डैडी की फोटो भी वहीं ठोक देते हैं। और यहां भी तीर्थ यात्रा करने आए, वहां से सब मूर्तियां इकट्ठी करके वहीं रखते जाते हैं, वहीं रखते जाते हैं, वहीं रखते जाते हैं। ऐसा नहीं करना। एक ठाकुर जी की फोटो, उनकी श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ पूजा करना है। अब सूतक आए, श्रावण आए, सूतक पातक आए, ठाकुर जी की पूजा करना है। क्यों? मेरे को सूतक लगा है तो मेरे ठाकुर जी को भी तो सूतक लगा है। वो ठाकुर जी जिसकी मैं पूजा कर रहा हूं, वो ठाकुर जी मेरे हैं। अब मेरे परिवार में सूतक लगा है तो ठाकुर जी मेरे परिवार के हैं। अब सूतक लगने से मैंने खाना खाना बंद नहीं किया, तो मैं ठाकुर जी को भी खाना खिलाना क्यों बंद करूं? थोड़ा बहुत गहराई से विचार करके देखो, गहराई से विचार करके देखो। ये आडंबर की तरफ, ये लोगों की बातों की तरफ मत जाओ। ये बड़े बड़े तिलक छापाधारी जो लोग हैं, इनकी बातों की तरफ मत जाओ। जब ठाकुर जी को मैंने अपना मान लिया, वो मेरे पिता हैं, माता हैं, बंधु हैं, भाई हैं, तो मेरे परिवार में कोई बच्चा पैदा हुआ और मेरे को सूतक पातक जो भी लगना था लगा, तो मेरे ठाकुर जी को भी तो लगा। पर मैंने परोठा खाना बंद नहीं किया, खिचड़ी खाना बंद नहीं किया, तो ठाकुर जी को भोग लगाना क्यों बंद करूंगा? मैंने स्नान करना बंद नहीं किया, तो ठाकुर जी को स्नान करना क्यों बंद करूंगा? ये मन में से भ्रम निकालो, मन में से भ्रम निकालो कि नहीं सूतक लग गया, पूजा ठाकुर, नहीं नहीं नहीं, मेरे को लगा है तो ठाकुर जी को भी लगा है। 13 दिन का मेरा है तो 13 दिन का ठाकुर जी का है। अब होता क्या है, परिवार में, घर में बच्चा पैदा होता है, अब लोग बच्चे के काम में बिजी हो जाते हैं, तो इसलिए लोगों ने एक तरीका निकाला कि भाई अब 13 दिन तक इधर ध्यान दो,
ठाकुर जी की तरफ तो कौन ध्यान देगा। तो ब्राह्मणों ने एक विधि निकाली कि भाई 13 दिन के लिए किसी ब्राह्मण के घर में छोड़ दो। पर ऐसी जरूरी नहीं है। यदि आपके पास समय है, आपके घर में किसी की मृत्यु हुई है, तो अब उस जो मृतक है उसके बारे में हमको संस्कार करने पड़ते हैं, तो फिर 13-14 दिन का गैप पड़ जाता है। लोग मिलने आ रहे हैं, लोगों से बात करेंगे, पूजा करेंगे। तो सवेरे 4 बजे उठ जाओ, ठाकुर जी की पूजा कर लो। यदि आपका कुछ भी बिगड़ जाए तो फिर मेरे से आकर मिलना। कुछ भी आपका बिगड़ जाए, घर में पुत्र पैदा हुआ है, संतान पैदा हुई है, परिवार में कुछ हुआ है, कोई मर गया है, ठाकुर जी की पूजा बंद नहीं करना। ठाकुर जी की पूजा निरंतर चलेगी, क्योंकि मेरे परिवार में मरा है तो ठाकुर जी मेरे हैं, तो मेरे हैं तो मैं बंद क्यों करूं। और यदि कोई टोका टाकी करता है तो करने दो, करने दो, तो उसकी तरफ ध्यान मत दो। ये संसार तो ऐसा है कि यदि आप अच्छा काम करेंगे तो संसार का हर आदमी आपको अच्छा काम करने के लिए रोकेगा ही रोकेगा। यदि आप कुछ बुरा काम करना चाहते हैं तो सारे संसार के लोग खुश हो जाएंगे कि हाँ बुरा काम करता है, तो उसमें कंट्रीब्यूशन करेंगे, उसमें सहायता देंगे, उसमें पैसा देंगे, या हमसे पैसा दे लो और कर लो। अच्छा काम संसार करने नहीं देगा, और आपने अच्छा काम छोड़ना नहीं। नारद जी ने समझाया कि बेटी को शंकर जैसा पति चाहिए तो तपस्या करनी पड़ेगी, क्योंकि शंकर भगवान स्वयं तपस्या करते हैं। तो जाके तपस्या करो, करहु जाओ तप शैल कुमारी। पिताजी ने आज्ञा दी, बेटी तपस्या करने के लिए जंगल में चली गई, और तपस्या ऐसी कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। क्योंकि संतों ने कहा कि तपबल रचि प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु सकल जगत्राता, तपबल शंभु करे संघारा, तपबल शेष धरे महिभारा, तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाई तप अस ये जानी, सुनत वचन विस्मत महतारी, स्वप्न सुनायो गिरी खंकारी। पार्वती ने अपनी माता जी को कहा कि माता जी, रात को सपने में जो ब्राह्मण आया था उसने कहा मेरे को कि सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा जी तपस्या से करते हैं, और सारे संसार का पालन विष्णु भगवान तपस्या से ही करते हैं, और शंकर भगवान सारे संसार का संहार तपस्या से ही करते हैं, और ये धरती को जो धारण करने वाला शेषनाग है वो भी तपस्या करता है। ये सारी सृष्टि तप पर आधारित है। तप कर ही जा ही तप अस जानी। और ब्राह्मण देवता ने कहा है कि जाके तपस्या करो। और माता जी ने बात सुनी तो उन्होंने तुरंत राजा को बुलाया। राजा आए, बोले क्या है? बोले ये ऐसी ऐसी बात बताई है इसने। तो मातु पिता बहुविधि समझाई, चली उमा तप हित हर्षाई। माता पिता ने समझाया कि देखो जंगल में जाना है, इससे थोड़ा संभल के रहना और जाकर के तपस्या करो। और पार्वती प्रसन्न होकर तपस्या करने गई, प्रसन्न होकर। हमारे बच्चे जो पढ़ते हैं ये भी तो तपस्या है। हम जब काम करने जाते हैं ये भी तो तपस्या है। हम सारा सारा दिन बॉस के अंडर में रहते हैं ये भी तो तपस्या है। हम 20-20 किलोमीटर पैदल चल करके ड्यूटी पर जाते हैं ये भी तो तपस्या है। जीवन में तप ही तप है सब। पढ़ाई को ध्यान से नहीं करेंगे, तप से नहीं करेंगे तो पढ़ाई दिमाग में नहीं आएगी। ये परीक्षा क्या है? ये भी तो तप है। जीवन का हर क्षण तप है, और परमात्मा हर घड़ी आपकी परीक्षा लेंगे, आपको तैयार रखेंगे। वो परीक्षा क्यों लेते हैं? कि इसको मेरे ऊपर विश्वास है या नहीं।
इसको मेरे पे विश्वास है या नहीं? ये सारे संसार में पति, पत्नी, पुत्र, भाई, मित्र, ये सब क्या है? ये पूर्व जन्म के पता नहीं कौन कौन से जन्मों के हमारे लेने देने के संबंध हैं। आ गए, खा गए, चले गए, मर गए, जी गए। और हम सब लोग अपनी आंखों के सामने उसको मरता देखते हैं, उसको जला के आते हैं, लेकिन सब कुछ करने के बाद भी पेट की भूख तो शांत नहीं होती। पानी पीना ही पड़ता है, भोजन करना ही पड़ता है। हम भी तपस्या कर रहे हैं, आप भी तपस्या कर रहे हैं, सब तपस्या कर रहे हैं, पर पार्वती जी ने शंकर भगवान को पाना था तो तपस्या करने के लिए जंगल में चली गई। कुछ दिन भोजन किया, कुछ दिन उपवास किया, कुछ दिन बेल खाए, कुछ दिन पत्तियां खाई, और कुछ दिन जमीन पे पड़े सूखे पत्ते खाए। और फिर सूखे पत्ते खाना भी छोड़ दिया। जब सूखे पत्ते खाना छोड़ दिया तो उमा का नाम हो गया अपर्णा। अपर्णा पार्वती का एक नाम है, उमा, भवानी, पार्वती, और आज इसका नाम हो गया अपर्णा, जिसने पत्ते खाना भी छोड़ दिया। देखी उमहि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। आकाश में से आकाशवाणी हुई कि ऐसी तपस्या कौन लड़की कर सकती है, एक कमाल है। और क्या वाणी कि भयो मनोरथ सुफल तब, सोनु गिरिराज कुमारी, पारिहर दुसह कलेश सब, अब मिले हैं त्रिपुरारी। आकाशवाणी हुई, पार्वती तेरी तपस्या सफल हो गई, तूने सारे कष्टों को झेल लिया, अब चिंता नहीं करना, अब तेरे को शंकर भगवान मिलेंगे, तेरे को शंकर भगवान मिलेंगे। और पार्वती, जैसे तपस्या तुमने की है ऐसी तपस्या किसी ने आज तक नहीं की। बड़े बड़े ज्ञानी, धीर मुनि ज्ञानी हो गए, ऐसी तपस्या किसी ने नहीं की। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि परमात्मा ने जो वाणी बोली है, सत्य सदा संतत सुचियानी, ये हमेशा सत्य होगी, तुमको शंकर भगवान ही पति मिलेंगे। और तुम्हारे माता पिता जब बुलाने आए तो तुम चुपचाप उनके साथ चली जाना, अब हठ नहीं करना, घर जाओ। और तुम्हारे को सप्तऋषि मिलेंगे, तेरे को सप्तऋषियों का दर्शन होगा, जाने तब प्रमाण बागीसा। जब तुम घर जाओगी, जहाँ जंगल में रहोगी, तो तेरे को सप्तऋषि मिलने आएंगे। और यदि तुमको सप्तऋषि मिलने आए तो तुम समझ लेना कि ये वाणी सत्य है। मैंने गारंटी क्या है? बोले गारंटी कार्ड ये है कि तुमको सप्तऋषि मिलने आएंगे, और सप्तऋषि मिलने आए तो समझ जाना कि ये आकाशवाणी ठीक हो गई। और जैसे ही आकाशवाणी सुनी, सती का शरीर प्रफुल्लित हो गया, और ऐसा लगा कि जैसे कोई तपस्या की ना हो। काकभूषुंड कहते, गरुड़ जी, उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। बोले अभी तक मैं उमा का चरित्र गाया, उमा की कहानी सुनाई, अब शंकर भगवान की कहानी भी सुन लो क्या हुआ। शंकर भगवान का हाल जी, जब से सती ने शरीर का त्याग किया था, तब से शंकर भगवान बावरे हो गए, पागलों की तरह हो गए, मन में वैराग्य पैदा हो गया। और वैराग्य पैदा हो गया, अब संसार से मोह खत्म हो गया। जब पत्नी ही मर गई तो क्या है।
जैसे हम और आपके साथ होता है। थोड़े दिन तक लोग मिलने आते हैं, समझाते हैं, बुझाते हैं, हम भी हाँ हाँ करते हैं। और हर आदमी को पता है कि ये चला गया चला गया। लेकिन अब संसार की हालत ये है कि यदि किसी के मरने पे नहीं रोएंगे तो सामने वाला अब सोचता है इसको दुख ही नहीं। और जिसका मर गया उसको पता है कि मैंने अपना जीवन जीना है तो कैसे जीना है, कोई सहायता तो करने वाला है नहीं। समझाने वाले सब समझाने आएंगे, लेकिन सल्यूशन क्या है, हल क्या है? हल का कुछ भी पता नहीं। समस्या का समाधान क्या है उसको कुछ पता नहीं। समस्या है पर समाधान क्या है कुछ पता नहीं। क्योंकि मरने वाला मर गया, क्या किया, कैसा किया, कहाँ किया, कब किया, कुछ पता ही नहीं है। किसको दिया, किसको लिया, कुछ पता ही नहीं। अब जीवन तो मैंने जीना है। तो शंकर भगवान ने कहा मरने वाला मर गया, ठीक है, वैराग्य करो। तो अब क्या करना? बोले भगवान का भजन करेंगे, परमात्मा का भजन करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे। चिदानंद सुखधाम शिव विगत मोह मद काम, विचरहि महिधर हृदय हरि सकल लोक अभिराम। शंकर भगवान कैसे हैं? चिदानंद है, सुख के धाम है। और विगत मोह मद काम, हृदय में से मोह भी खत्म, काम भी खत्म, झंझट ही निपट गया। नरसिंह मेहता संत हुए हैं, राजस्थान में नरसिंह मेहता संत हुए। उनके जीवन में घटना हुई, पत्नी मर गई, बेटा भी मर गया, सारा परिवार ही खत्म हो गया। तो लोगों ने देखा नरसिंह मेहता से कि भाई ये सब क्या हो गया? तो नरसिंह मेहता ने कहा भलो थो भागी जंजाल, सुखी भजसु श्री गोपाल। बोले अच्छा हुआ, जंजाल खत्म हो गया, अब सुख से रहूंगा और भगवान का भजन करूंगा जिसके लिए शरीर पैदा हुआ। ठाकुर जी का भजन करेंगे, मरने वाले मर गए, जीने वाले जी गए, परमात्मा की भक्ति करेंगे। तो शंकर भगवान चिदानंद सुखधाम, क्योंकि ये जो आत्मा है ये सत्य चित्त आनंद रूप है। ये सत भी है, चित भी है, आनंद भी है। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। अपने से मिलना है। इधर ही बैठा परमात्मा अंतर में। संतों ने कहा ना, घूंघट के पट खोल रहे तो ही पिया मिलेंगे। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोय। सूली ऊपर सेज पिया की, किस विध मिलना होए। घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल होए। जौहर की गति जौहर जाने, प्रभु से मिलना हुए। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने को। दर्द क्या है? मीरा ने कहा नवजिया वैद्य क्या देखे, मुझे दिल की बीमारी है। वैद्य ने मीरा की नब्ज पकड़ी तो मीरा ने कहा वैद्य जी नब्ज क्या देख रहे, मेरे की नब्ज में कुछ पता चलेगा नहीं। बोले क्या हो गया? बोले नवजिया वैद्य क्या देखे, मुझे दिल की बीमारी है। सनम की सांवली सूरत बसी दिल बीच में मेरे।
सनम की सांवली सूरत बसी दिल बीच में मेरे। मेरे हृदय में परमात्मा की मूर्ति बसी हुई है, मेरे को तो 24 घंटे उसी के दर्शन चाहिए, मुझे बाहर की दवा से नहीं। ये तेरी दवा काम नहीं आएगी, ये मेरी दवा तो अलग ही दवा है। चिदानंद सुखधाम शिव विगत काम मद को, बिचरे ही में ही धरी हृदय हरि सकल लोक अवरोह। सारे लोगों को छोड़ करके संसार में विचरण करते हैं शंकर भगवान। महात्मा मिलते हैं वहाँ जाके बैठ जाते हैं, सत्संग होता वहाँ जाके बैठ जाते हैं, कीर्तन होता वहाँ जाके बैठ जाते हैं, और ऐसे करते करते बहुत समय बीत गया। और भगवान राम जी ने, विष्णु भगवान ने देखा कि सती मरने के बाद में पार्वती बन के आ गई, पार्वती बन के आ गई। और नारद जी ने पार्वती को तपस्या करने को बोला तो तपस्या करने भी गई, और तपस्या पूर्ण भी हो गई। और इधर शंकर भगवान को पता ही नहीं कि सती ने मरते समय वर मांगा था। और शंकर से तो मांगा नहीं, सती मरत हरिसन वर मांगा। सती ने भगवान नारायण से वर मांगा था कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तो नारायण भगवान ने सोचा मेरे से वरदान मांगा है, अब इसके काम तो मेरे को करना पड़ेगा, क्योंकि अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्नम चतुर्विधम। भगवान कहते हैं कि मैं ही मनुष्य के पेट में बैठ करके उसके सारे अन्न को पचाता हूं, मनुष्य नहीं पचाता, डॉक्टर का इंजेक्शन नहीं पचाता। भगवान बोले अहम वैश्वानर, मैं वैश्वानर नाम की अग्नि बन के पेट में बैठा हूं। प्राणी नाम देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्नम चतुर्विधम। प्राण और अपान दो वायु भोजन पचाती हैं। नीचे से जो गैस निकलती है उसको अपान बोलते हैं, और ऊपर जो चलता है प्राण है। जब तक सांस चलेगा तब तक शरीर चलेगा। और शरीर के अंदर भगवान वैश्वानर नाम की अग्नि बन के बैठते हैं, और क्या करते हैं, वो भोजन को पचाते हैं, और पचाने के बाद में कचरे को बाहर निकाल देते हैं, और पूरे शरीर को उसका रस देते हैं। प्राणापान समायुक्ता, 5 प्रकार की वायु हमारे शरीर में, 5 प्रकार की वायु है। प्राण, अपान, समान, उदान, बयान। शरीर के रोम रोम में से जो हवा घूम रही है उसका नाम उदान है। और शरीर को जो संभाल के रखा है वो बयान है। और जो नाक के द्वारा आते जाते हैं वो प्राण है। जो गैस को नीचे से निकालता है वो बयान है। प्राण, अपान, अपान है। समान, समान, जो शरीर को पूरे को स्थिर रखता है, बैलेंस नहीं बिगड़ने देता, पैरों को ठीक से चलाता है, हाथों को ठीक से घुमाता है, आंखों की पलकों को ठीक करता है। समान, सबको समान ढंग से काम करता है। प्राण, अपान, समान, उदान, बयान। और भगवान क्या करता है, बोले वैश्वानर नाम की अग्नि। अब अग्नि, यदि शरीर में अग्नि लग जाए तो शरीर ही जल जाएगा। पर भगवान कहते हैं मैं वैश्वानर नाम की अग्नि बनता हूं। वैश्वानर का अर्थ होता है कि जो जले तो सही पर फूके नहीं, जो पचाए, जो उसको अंदर अंदर उसका रस बनाए। कितना खून बनना है, कितना मज्जा बनना है, कितना सिर के बाल को देना है, कितना आंख की पलकों को देना है, कितने हाथ के रोहों को देना है, नाखून कैसे बढ़ेंगे, चेहरे पे झुर्रियां कैसे पड़ेंगी, चेहरे पे ग्लो कैसे आएगा। ये रामदेव बाबा की मलम से नहीं आएगा ग्लो फ्लो।
एक ग्रोह तो ठाकुर जी देने वाले हैं। रामदेव तो नोट पैसे कमा के अपने जीजा लोगों को पेट भरने में लगा हुआ है। जीजाओं का मकान बन रहे, बड़े बड़ी कोठियां बन रही, कुछ नहीं है। एक पैसे का ज्ञान भी नहीं है उसको, और भाग्य है, किस्मत है, और साथ में वो नेपाली लगा हुआ है। चोर चोर मसेरे भाई, लेकिन दोनों का भाग्य है। अब जब तक जीवन है तब तक कमाओ, उसके बाद तो जीजा लोग तो बैठे हैं, तुम कमाए जाओ जीजा खाए जाएं, तुम कमाए जाओ जीजा खाए जाएं। अब छोटा सा वो चूर्ण बेचने वाला आदमी टीवी पर काले धन पे भी बात कर रहा है, पीले धन पे भी बात कर रहा है, विश्व युद्ध पे भी बात कर रहा है, गुंडे मरते हुए बात कर रहा है, और टीवी वाले इसी को लेके बैठ जाते हैं। अब कल वो ओली ने कुछ बोल दिया, अब बोल दिया होगा, अब आदमी है, बूढ़ा है, दिमाग सरक गया, हमको उसके पीछे क्यों पड़ना। हमारे राम जी के अयोध्या, बोले जिस घर में मैं बैठा हूं यही अयोध्या है, मेरा घर ही अयोध्या है। हर साल हम लोग जो रामनवमी मनाते हैं, तो रामनवमी के दिन दोपहर को 12 बजे हम लोग बैठते हैं ना, और बैठ करके क्या बोलते हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनिमनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा तनुघन श्यामा, सब लोग बोलते हैं ना। क्यों? ओली ने कहा नेपाल में अयोध्या है, अरे हमारे तो हर घर में अयोध्या है, हर एक घर में राम जानकी का विवाह होता है, हमारे घर में राम जानकी है, हमारा घर ही जनक का महल है, हमारा घर ही जानकी का मायका है। संतों ने गाया ना, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस में नहीं है, यहां सिर दे के होती है पूजा, बंदगी इतनी सस्ती नहीं है, भगवान की भक्ति इतनी सस्ती नहीं है, बड़ी कठिन तपस्या। पार्वती ने मरते समय नारायण को याद किया, सती मरत हरिसन वर मांगा, ये चौपाई नहीं है, जीवन का सूत्र है कि कोई भी कार्य करना हो तो भगवान को याद करना है, मरते समय भी हरि को याद करना है, उठते समय भी हरि को याद करना है, और कोई भी काम करना है तो हरि को याद करना है। और जीवन में निराश ना ना, राम का दास क्यों उदास। संत महापुरुष कहते हैं कि संसार के लोग एक रास्ता बंद करते हैं, भगवान 1000 रास्ता खोल देते हैं। संसार के लोग एक रास्ता बंद करते हैं, परमात्मा 1000 रास्ते खोलते हैं। भगवान 1000 रास्ते खोल देते हैं। इसके प्राण जाएं मगर नाम भूलो नहीं, दुख में तड़पो नहीं सुख में फूलो नहीं। मौत आई है तो हरि को याद करना है, और जीवन मिला है तो हरि को याद करना है, और हर क्षण याद करना है, हर मिनट याद करना है, हर सेकंड याद करना है। ठाकुर जी का स्मरण करें, ग्राहक आए तो ठाकुर जी का स्मरण करें, माल बेचे तो ठाकुर जी का स्मरण करें, दुकान बंद हो तो ठाकुर जी का स्मरण करें। और हमारी पैथोलॉजी में यदि कोई आदमी खून का टेस्ट करवाने आए तो उस समय भी ठाकुर जी को याद करें कि प्रभु मेरी रिपोर्ट अच्छी आनी चाहिए, मेरा काम ठीक होना चाहिए। भोजन बनाएं तो ऐसा भोजन बनाएं कि प्रभु ठाकुर जी आपको प्रसाद लगे तो आपको भी आनंद आए, तो मेरे को भी आनंद आए।
सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। और इधर क्या है, सती ने तपस्या पूर्ण कर ली, और इधर दूसरी तरफ क्या है, शंकर भगवान ने जो सती का शरीर रखा था, और विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र से उस शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। 51 शक्ति पीठों की स्थापना हो गई, और शंकर भगवान रात दिन ठाकुर जी का भजन। मेरे मन राम ही राम रट रे, मेरो मन राम ही राम रट रे। जन्म जन्म के खत जो पुराने, लेवत नाम फटे रे। बोले मेरी जन्म जन्म की जो बही खाता था ना, वो सब फट गया, खत्म हो गया, जल गया। अब मेरा जीवन में जन्म मरण का कोई चक्कर नहीं है। बोले जो मेरा बही खाता लिखा था परमात्मा ने, या यमराज ने, या धर्मराज ने, या चित्रकेतु ने, जिसने भी लिखा होगा। क्योंकि शास्त्र कहते हैं हर मनुष्य के दोनों कंधों के ऊपर भगवान ने दूत बिठा रखे हैं कि इसके एक एक मिनट का हिसाब रखना है, एक एक मिनट का हिसाब रखना है, एक एक मिनट का हिसाब रखना है। साल भर में हिसाब होने वाला नहीं है, हर क्षण आपका हिसाब लिखा जा रहा है। लेकिन मीरा ने कहा मेरे मन राम ही राम रट रे। बोले राम राम रट रे तो क्या हुआ? बोले जन्म जन्म के खत जो पुराने, लेवत नाम फटे रे। बोले सारा बही खाता ही भस्म हो गया, सारा भस्म खत्म हो गया, सारा खाता भस्म हो गया। बोले अब क्या है? बोले ज्यों की त्यों धर दी नीच दरिया। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दी नीच दरिया। ऐसी चादर लेके आए थे, जैसी चादर थी वैसी साफ साफ दे दी कि साफ है, इसमें कुछ भी नहीं है, कोई दाग नहीं, एक भी दाग नहीं। परमात्मा की भक्ति कैसी? पार्वती जैसी, सती जैसी। परमात्मा की भक्ति कैसी? शंकर जैसी। स्वयं भगवान है, लेकिन फिर भी भगवान ठाकुर जी का ध्यान करते हैं, ठाकुर जी का ध्यान करते हैं। परमात्मा की लगन लगी है। मोहे लागी लगन हरिचरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे, झूठी माया स्वप्नन की। लगन परमात्मा से लगी। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हमें डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी, पर शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। क्या करेंगे लोग? क्या लूटेंगे मेरा? क्या छीन के ले जाएंगे? और मेरा था क्या? मेरा है क्या? मेरे पास रहेगा क्या? एक सेकंड की कहानी, आंख बंद हुई, आदमी की मौत हुई। चलने की तैयारी है, लेके चलो, लेके चलो, लेके चलो, चलो लेके चलो, उठाओ उठाओ उठाओ। कौन करता है किसी को याद मर जाने के बाद? जिंदगी मिलती नहीं बंदे को मर जाने के बाद। कब किसी प्रेमी से प्रेमी के नजरों में पिया छुप जाए, क्या वो दीवाना समझ जाता है समझाने के बाद? जब किसी प्रेमी की नजरों में समा जाए पिया, क्या वो दीवाना समझ जाता है समझाने के बाद? कौन करता है किसी को याद मर जाने के बाद? शंकर भगवान तपस्या कर रहे हैं, और ऐसी तपस्या कर रहे हैं कि नेम प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगति के रेखा।
भगवान ने देखा शंकर जी का कितना नियम है, कितना प्रेम है, और हृदय में ऐसी अविचल रेखा है, ऐसी रेखा भगवान के साथ जुड़ी हुई है कि वो रेखा मिटती नहीं है। 24 घंटे राम ही राम, राम ही राम, राम ही राम होता है। और शंकर भगवान बैठे थे कैलाश पर्वत के ऊपर, तो प्रगटे राम कृपाल, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। भगवान राम प्रकट होकर सामने, और बड़ा आकर के शंकर भगवान की सराहना करने लगे कि तुम्हारे जैसा तपस्वी कौन है, तुम्हारे जैसा भक्त कौन है, तुम्हारे जैसा ज्ञानी कौन है, तुम्हारे जैसा नियम वाला कौन है। और राम भगवान ने शंकर भगवान को समझाया। राम जी ने कहा, शंकर जैसा व्रत तुमने किया है ऐसा व्रत कोई नहीं कर सकता। अरे तुम्हारी पत्नी ने सीता का रूप बना लिया था, और सीता बनते ही तुमने उसको मां समझ लिया, और मां समझ के एक नियम ले लिया कि मैं इसके साथ नहीं रहूंगा। अहितन सतही भेंट मोहि नाही, तुमने संकल्प कर लिया, और वो संकल्प को ऐसा निभाया कि ऐसे संसार में कोई निभा नहीं सकता। तुम अपनी तपस्या में पूर्ण हो गए। इस प्रकार से शंकर भगवान को राम जी समझा रहे हैं, और कहा कि देखो शंकर, जो तुम्हारी पत्नी सती थी उसने मरते समय मेरे से वरदान मांगा था कि मैं जब भी जन्म लूं तो सती मरत हरिशन मर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। उसने कहा था मेरा शंकर जी के चरणों में प्रेम बना रहे। तो वो हिमाचल के घर में पैदा हो गई है। अब हिमाचल के घर में पैदा हो गई और उसका नाम पार्वती है। इसलिए मैं तुम्हारे से कुछ बोलना चाहता हूं। अब बिनती मम सुनहु शिव, अति अब बिनती मम सुनहु शिव। देखो राम जी कैसे समझा रहे हैं, बात करने का तरीका क्या है। बोले यदि शंकर तुम अपने को बड़ा मानते हो और मेरे को छोटा मानते हो तो मेरी विनती सुनो, विनती सुनो। और यदि मित्र मानते हो, यदि मेरे से प्रेम करते हो, अब विनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज ने हो। यदि मेरे से प्रेम है तो जाई विवाह शैलज ही, ये मोहि मांगे देहु। यदि तुम अपने को बड़ा मानते हो तो मेरी प्रार्थना है कि पार्वती से जाके शादी करो। अब विनती मम सुनो शिव, यदि मेरे पर स्नेह है तो मेरी प्रार्थना सुनो, और यदि मेरे को छोटा मानते हो तो मेरे को वरदान दो। जाओ विवाह शैल जही, ये मोहि मांगे देव। दो प्रकार से समझाया। बड़ा मानते हो तो मेरी आज्ञा मानो, छोटा मानते हो तो मेरे को वरदान दो। कैसे भी यद्यपि उचित अस नाही, नाथ वचन पुण्य मेट न जाही। सिर धरी आयस करिए तुम्हारा, परम धर्म ये नाथ हमारा। शंकर भगवान ने कहा प्रभु यद्यपि ये उचित नहीं है क्योंकि मैंने उसका त्याग कर दिया था, लेकिन आपकी आज्ञा है तो मैं उसको मिटा कैसे सकता हूं। आप ऑर्डर करें क्योंकि मैं तो आपका दास हूं।
राम कहते हैं यदि मेरे से बड़े हो तो मेरे को मेरी आज्ञा मानो, मेरे को दो, वरदान दो। और शंकर कहते हैं कि आप बड़े हैं तो मैं आपकी बात को कैसे टाल सकता हूं। नाथ वचन तब पुनि मिट न जाए। यद्यपि ये बात उचित नहीं मैं शादी करूं, लेकिन आपकी आज्ञा का पालन करें, मेरा धर्म है। सिर धरि आयसु करियो तुम्हारा, परम धर्म ये नाथ हमारा। भगवान कहते हैं मित्र हो तो, भाई हो तो शंकर भगवान ने कहा भाई नहीं, आप मेरे नाथ हैं, आपकी आज्ञा को मैं सिर पर धारण करना, सिर धरि आयस करिए तुम्हारा। मेरा धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर धारण करूं, क्योंकि परम धर्म ये नाथ हमारा, ये हमारा परम धर्म है। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिना ही विचार करिए शुभ जानी। आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं। माता की, पिता की, गुरु की और अपने मालिक की आज्ञा तुरंत माननी चाहिए, तुरंत माननी चाहिए, बिना किसी भेदभाव के माननी चाहिए, और उस पर विचार नहीं करना चाहिए। गुरु ने आज्ञा कर दी, तैयार। माता ने आज्ञा कर दी, तैयार। पिता ने आज्ञा कर दी, तैयार। और इस पर विचार नहीं करना चाहिए। यदि इस पर विचार करेंगे तो फिर अनर्थ होगा, सब कुछ उल्टा हो जाएगा, काम बिगड़ जाएगा, सब कुछ बिगड़ जाएगा काम। माता पिता गुरु प्रभु के बानी, बिना ही विचार करिए सन्मानी। सम्मान के साथ करना चाहिए। और तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। शंकर भगवान ने कहा प्रभु आप तो मेरा 24 घंटे हित करने वाले हैं, आपकी आज्ञा नहीं मानूंगा तो और किसकी मानूंगा। आपने आज्ञा कर दी तो आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी है। तुम सब भांति परम हितकारी, क्योंकि आप हर प्रकार से मेरा हित करने वाले हैं। आपकी आज्ञा शिरोधार्य। प्रभु तो शिव सुनि शंकर वचना। शंकर भगवान के वचन सुन के राम जी बहुत बड़े प्रसन्न हुए। और भक्ति विवेक धर्म युत रचना। शंकर भगवान ने कैसी वाणी बोली जिसमें भक्ति भी है, जिसमें विवेक भी है, जिसमें धर्म भी है। क्योंकि जीवन में हर शब्द को श्रद्धा विश्वास के साथ करना चाहिए, भक्ति भी हो और विवेक, अनाप शनाप नहीं बोलना, और उसमें धर्म भी हो। क्योंकि अधर्म की भाषा से काम धर्म नहीं होगा, अधर्म होगा तो मामला बिगड़ जाएगा। तो शंकर भगवान ने कहा आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। शंकर राम जी ने कहा कि शंकर कहे प्रभु हर तुम्हारे प्राण रहे हूं। बोले शंकर जी आपका प्राण रहेगा, लेकिन आपने ये कहा कि आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, तो मेरी आज्ञा को सिर पर नहीं रखना, बुद्धि में नहीं रखना, क्योंकि बुद्धि कब विचलित हो जाए इसका पता नहीं है। और राम जी ने एक व्यंग भी किया कि मेरी आज्ञा को तुम सिर पर रखोगे तो तुम्हारे सिर पे गंगा बह रही है, और कहीं गंगा के साथ मेरी आज्ञा भी न बह जाए तो इसका कोई भरोसा नहीं है। तो शंकर राम जी ने कहा कि सुनो, सिर पे मेरी आज्ञा नहीं रखना है। कह प्रभु हर तुम्हारे प्राण रहे, तुम्हारा प्राण रहेगा, लेकिन अब उर राखो जो हम कहो, जो हमने कहा है उसको हृदय में धारण करो। और ऐसा कह के भगवान राम अंतर्ध्यान हो गए और कथा अपनी पूर्ण हो गई। आप सबको आशीर्वाद।
भगवान आप सब पर कृपा बनाए रखें। बलभद्री विशाल भगवान की जय।